जवानी में माँ बाप को आपकी जरूरत नहीं होती है, जरूरत उन्हें बुढ़ापे में होती है। जब वो बेचारे चल नहीं पाते हैं ना तो आपको आवाज लगाते हैं। लेकिन हम बेटों की आदत क्या है, अगर 1 से 2 मर्तबा हमारे बाबा ने पुकार दिया हमें गुस्सा आ जाता है। आपको हर वक्त जरूरत रहती है, क्यों इतना पेशाब करते हो, क्यों इतना टॉयलेट जाते हो, एक वक्त जाया करो। इस तरह से बहुत से बच्चे बोल देते हैं, फिर उन्हें बचपन का जमाना याद आता है जब दिन में एक बार नहीं कई बार आपको ले जाते थे, अपनी गोद में उठाकर ले जाते थे। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा होता है, वही बेटा जब जवान होता है तो अपने बाप को ताना दे देता है, अपने बाप को बुरा भला कह देता है। लेकिन याद रखो, इनसे ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता है। दुनिया के लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, जरूरत के लिए मोहब्बत करेंगे। कोई आपसे पैसे के लिए मोहब्बत करेगा, कोई आपकी पैरवी के लिए मोहब्बत करेगा, कोई किसी को आपके माल पे नजर होगी इसलिए आपसे मोहब्बत करेगा, कोई आपसे खूबसूरती के बिना पे मोहब्बत करेगा। यानी दुनिया का हर इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो जरूरत के मुताबिक मोहब्बत करता है। जरूरत खत्म होती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं जो बेजरूरत आपसे मोहब्बत करते हैं। आप उन्हें कुछ भी कहो लेकिन वो कहते हैं तो मेरा ही लख्ते जिगर ना है, तो मेरा ही दिल का टुकड़ा ना। आप लोग बाहर रहते होंगे, शादीशुदा भी यहाँ पे कई इंसान बैठे होंगे, आपके तजुर्बे में ये बात आई होगी, जब कोई बाहर से आता है, जब कोई प्रदेश से आता है, जब कोई दिल्ली मुंबई से आता है तो सारे लोगों को इंतजार होता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, रिश्तेदार कहते हैं मेरी मिठाई कहाँ है। लोगों की मोहब्बत कैसी होती है, माँ बाप की मोहब्बत कैसी होती है, बड़े गौर से सुनिएगा। सबको इंतजार होता है तो फला साहब आज बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, सऊदी से आ रहा है, दिल्ली मुंबई से आ रहा है। जैसे ही रिश्तेदार देखेंगे कहेंगे मुझे मिठाई खिलाओ, मेरी मिठाई कहाँ है। यहाँ तक के भाई देखेगा कहेगा भैया मेरा मोबाइल कहाँ है, भाई जान मेरी चीज कहाँ है। बहन देखेगी भाई मेरे कपड़े कहाँ है। यहाँ तक के बीवी देखेगी मेरे जेवरात कहाँ है। यहाँ तक के बेटा देखेगा अब्बू मेरे कपड़े कहाँ है। यहाँ तक के छोटी बेटी देखेगी ऐ मेरे अब्बू जान मेरे खिलौना कहाँ है। लेकिन आंगन में एक बूढ़ी माँ बैठी होगी जिसके दांत भी झड़ गए होंगे, हाथ में तस्बीह लिए होगी और अपने मुंह को हिला रही होगी। ये नहीं पूछेगी बेटा क्या लेकर आया है, ये नहीं पूछेगी मेरा कपड़ा लेकर आया है या नहीं, ये नहीं पूछेगी मेरी दवा लेकर आया है या नहीं, बल्कि ये पूछेगी बेटा सुबह से चला है अभी शाम के वक्त घर पहुंचा है, बता तो सही कुछ खाया है भी कि नहीं खाया है। रास्ते में तुझे तकलीफ तो नहीं हुई थी, रास्ते में तुझे ठंडी तो नहीं लगी थी, रास्ते में तुझे भूख तो नहीं लगी थी। बेटा सारी चीजें बाद में करना, बता तो सही तूने रास्ते में खाया था या नहीं खाया था। अगर बेटे ने गलती से कह दिया कि मैंने नहीं खाया था, फौरन बहू को गुस्सा होगी कि जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से मेरे बेटे को खिलाओ। ये माँ की मोहब्बत है दोस्तों। बाप भी दौड़ा आएगा, ये नहीं पूछेगा तू मेरे लिए क्या लेकर आया है, बल्कि पूछेगा मेरा लाल तू तो सही है ना, तू तो अच्छा है ना। ये माँ बाप की मोहब्बत है जो जरूरत से मोहब्बत नहीं करते हैं बल्कि बेजरूरत आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना लख्ते जिगर समझते हैं। बस एक वाकया मैं आपको बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बात क्या होता है, अक्सर हम माँ के बारे में सुनते रहते हैं, माँ बड़ी प्यारी होती है, लेकिन याद रखो बाप भी सख्त नहीं होता है। हम समझते हैं कि बाप कुछ नहीं करता है, लेकिन याद रखो अगर आप कहीं चले जाते हो ना तो माँ सामने रो देती है, फोन पे रो देती है कि बेटा दिल नहीं रख रहा। लेकिन बाप फोन पे नहीं रोता है कि कहीं बेटे की हिम्मत न टूट जाए, कहीं बेटा बाहर में घबरा ना जाए। लेकिन फोन रखने के बाद वो अकेले रूम में जाकर वो भी नहीं बैठता है, वो भी दीवारों में जाकर रोता है कि मेरा बेटा कैसा होगा। लेकिन समाज को दिखाता नहीं है, सामने रोता नहीं है, बच्चों को दिखाता नहीं है कि कहीं ये इनकी हिम्मत न टूट जाए। उनको हौसला बख्शता है बाप। बड़ी तेजी के साथ एक बाप था, बेचारा बूढ़ा हो गया था, उसके घर में औलाद कुछ देर से आई थी, इस वजह से उसकी उम्र तो हो गई थी, लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे। पहले का दौर आप जानते हैं, इतनी आमदनी नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे, लोग दिन दिन भर मेहनत करते थे, 2-4 रुपया मिलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कई दिन तक मजदूरी के लिए जाते थे, कोई मजदूरी नहीं देता था। एक बूढ़ा बाप बेचारा किस तरह से अपने बच्चों को जवान करता है, किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करता है, कितनी मेहनतों से वो उनको सींचता है। एक बाप है
बूढ़ा बाप है, गौर से सुनना, गया है मजदूरी करने के लिए। बीवी कहती है कि कब तक ऐसे चलेगा, बच्चे भूखे हैं, इनके चेहरे को तो देखो, इनकी भूख को तो देखो, इनकी प्यास को तो देखो। बूढ़ा बाप जाता है मजदूरी के लिए, लाइन में लग जाता है। लोग क्या देखते हैं, हट्टे कट्टे मजदूर को लेकर जाते हैं ना, उस बूढ़े को कोई नहीं पूछ रहा है, जो आता है साइड कर देता है। आज भी आप शहर में जाते होंगे, मजदूर लाइन में खड़े रहते हैं, फिर जिसको जरूरत होती है वो अपने घर लेकर जाता है। वो बेचारा भी लाइन में खड़ा है कि कोई आएगा, मुझे अपने घर काम पे लेकर जाएगा, मेरे भूखे बच्चों को खाना मिल जाएगा, इसी उम्मीद के साथ वो खड़ा है, लेकिन कोई नहीं लेकर जा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके घर में भी कोई बूढ़ा इंसान काम करने आ जाए ना, तो उसे धिक्कारना मत, उसे भगाना मत, इसलिए कि वो शौक से नहीं आता है, बल्कि घर की मजबूरी उसे खींच कर ले आती है। उसके बच्चे के चेहरे उसको खींच कर लेकर आते हैं, वरना बुढ़ापे में कोई काम नहीं करना चाहता है, सब आराम करना चाहते हैं, लेकिन घर की जरूरत उसे घर में चैन से बैठने नहीं देती है। अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा एक बेचारा रिक्शा वाला रिक्शे के सामने चादर ओढ़कर रोड पर सोया हुआ है। क्या जरूरत थी उसे रोड पर सोने की? सिर्फ इसलिए सोया हुआ है कि अगर मैं रोड पे सोऊंगा कोई सवारी मिल जाएगा, मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो कोई भी बूढ़ा बेचारा शौक से काम पे नहीं आता है, बल्कि वो जरूरत की वजह से आता है। इसलिए अगर ऐसा मजदूर आपको भी मिल जाए ना, तो उसको कभी भी डांटना मत, उसको कभी भी भगाना मत। हो सकता है 2 ईंट वो कम जोड़े, हो सकता है काम थोड़ा कम करे, लेकिन अल्लाह को वो राजी करके जाएगा, वो तुम्हारे रब को खुश कर देगा। उसकी वजह से हो सकता है तुम्हारे घर में कुछ कमी रह जाए, लेकिन जन्नत में आपके लिए वो महल तैयार करके चला जाएगा, आपके रब को आपके हक में खुश करके चला जाएगा। बड़ी तेजी के साथ मैं बता रहा था, वो बेचारा लाइन में खड़ा है, कोई नहीं पूछ रहा है। शाम का वक्त हुआ है, घर लौट कर चला आया है। बीवी भी बेचारी पाकीज़ा थी, पूछती है क्या हुआ, कोई काम मिला नहीं मिला, अपने सर को झुका देता है, किसी ने काम नहीं दिया, सबने कमजोर समझकर साइड लगा दिया। फिर दूसरे दिन बेचारा जाता है, दिन भर वही हाल होता है। तीसरे दिन जाता है, बीवी कहती आज तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, 3 दिन हो गए हैं, बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही है, इनके चेहरे खुश्क हो रहे हैं, इन्हें कुछ तो खिला दो ना, हम लोग दोनों सब्र कर लेंगे, लेकिन बच्चों की भूख और प्यास हमसे देखी नहीं जाती। वो बेचारा आंखों में आंसू लेकर उसका दिल फट गया। क्या बाप के सीने में प्यार नहीं होता है? हम धड़ल्ले से कह देते हैं कि माँ बहुत प्यार करती है, हाँ करती है, लेकिन बेचारा बाप भी आपसे नफरत नहीं करता है, उसके दिल में भी प्यार होता है। वो बेचारा टूट पड़ा, लेकिन बच्चों के सामने सब्र का पहाड़ बनकर चल पड़ा है, अपने रब से दुआएं मांगते जा रहा है। मालिक अगर आज खाली हाथ लौट गया तो मैं कौन सा मुंह अपने बच्चों को दिखाऊंगा। बेचारा खड़ा हो गया है, फिर वही होना था, क्या होना था, लोग आते गए, मजबूत मजदूर को ले जाते गए, उस बेचारे बूढ़े को कोई नहीं पूछ रहा है। आखिर में शाम होने वाली है, आजान का वक्त आता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में चला जाता है, जो सारे मालिकों का मालिक है। अब वहां चला जाता है और कहता है रब अब सारे दुनिया के मालिकों ने ठुकरा दिया है, तू सारे जहान का मालिक है। ऐ परवरदिगार मैं गलत जगह पे चला गया था, मुझे सबने ठोकर मार दी है। ऐ परवरदिगार अब तुझसे उम्मीद है, अब तुझसे आसरा है, अगर आज मैं खाली हाथ लौट गया तो मैं अपने बच्चों के सामने खड़ा ना हो पाऊंगा, मैं अपनी बीवी को अपना चेहरा ना दिखा पाऊंगा। ये कहकर रोकर सजदे में गिर पड़ा, फिर वापस पलटा है जब शाम हो गई है। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि घर के अंदर जाए। बेचारा जो झोला लेकर चला था ना, सोचा खाली झोला लेकर ले जाने से बेहतर है कि इसके अंदर कुछ डाल ले। जो उससे बना मिट्टी को उठाया, बालू को उठाया, पत्थर को उठाया और डाल लिया, ताकि बच्चों की जब नजर पड़े तो सोचे आज बाबा कुछ लेकर आ रहा है, आज बाबा मेरे खाने का इंतजाम करके आ रहा है। वो बेचारा रोते हुए चला है, हिम्मत नहीं हो रही है घर के अंदर दाखिल होने की। बड़े आराम से हम डांट देते हैं ना अपने बाप को, लेकिन कितनी मुश्किलों से वो आपको पालता है वही जानता है। हिम्मत नहीं है उनके अंदर के घर जाए, बाहर ही बेचारा टूट के बैठ गया है कि जब रात का सन्नाटा होगा, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, मैं दीवार कूद कर चला जाऊंगा। ऐसे मैं अपने बच्चे को कौन सी शक्ल दिखाऊंगा, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं कैसे अपने खाली हाथ को उनके सामने ले जाऊंगा। मेरी बीवी आसरे से होगी, घर से
साइड होकर बैठ गया। जब अंधेरा होता है अचानक क्या देखता है, घर से धुआं निकल रहा है, घर से आग दिख रही है। वो सोचता है आखिर मेरे घर में खाना कहां से बनेगा, मेरे घर में तो कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, ये धुआं कैसा निकल रहा है, ये आग कैसी जल रही है। करीब जाकर देखता है हाँ मेरे घर से ही चूल्हा जल रहा है। याद रखो जो अपने रब को खुश रखता है मुसीबत में अपना रब ही काम आता है। जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं अपना रब हमें थाम लेता है। जिसका कोई नहीं आसरा होता है उसका आसरा रब होता है। उसने देखा हाँ ये तो मेरा ही घर है। दरवाजा खटखटाता है, बीवी सज धज कर आती है, नए लिबास पहन कर आती है, बड़ी खुशी के साथ दरवाजा खोलती है और कहती है मुबारक हो, आज आपके घर में आपके बच्चों के लिए आपके मालिक ने खाना भिजवा दिया है। ये ताज्जुब कर रहे हैं कौन सा मालिक है, किस मालिक ने खाना भिजवा दिया है। वो दिखाती है देखिए इस जगह पे चावल रखा हुआ है, इस जगह पे दाल रखी हुई है, इस जगह पे कपड़ा रखा हुआ है। वाकई आपका मालिक बड़ा अच्छा है, वाकई आपका मालिक बहुत मोहब्बत करने वाला है। जिस मालिक के यहाँ आज गए थे आप, वो आपके हाथ में ना देकर उसने घर इतनी रोजी पहुंचा दी है कि हमारी कई नस्लें खाती रहेंगी फिर भी ये खाना खत्म नहीं होगा। वो ताज्जुब से पूछता है आंखों में आंसू लेकर ऐ मेरी शरीके हयात, आखिर बात क्या है, आखिर राज क्या है, बता तो सही। वो कहती है दरअसल बात ये है जब आप काम करने गए थे एक नूरानी इंसान आया था, नूरानी चेहरे वाला आया था और वो ये कहकर गया था कि तेरा शौहर मजदूरी कर रहा है, उस मालिक ने मुझे भेजा है, ये उसकी मजदूरी है, उसके मालिक ने भेजा है। और वो सारा सामान देकर चला गया था। वो रोने लगा, वो समझ गया ये दुनिया के मालिक ने नहीं भेजा है, ये परवरदिगार ने भेजा है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। और वो सजदे में जाकर रोने लगा। बीवी कांधे पर हाथ रखकर भरोसा दिलाकर कहती है सुनो सुनो इतना ही नहीं है, वो तुम्हारा मालिक कहता है, वो तुम्हारा परवरदिगार कहता है कि मेरे उस बंदे से कह देना किसी की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उससे कह देना इसी तरह से अपने रब से दिल से मांगता रहे, उसका रब उसे हमेशा नवाजता रहे।